तालियां मिल के बजाओ भाई साहब, आप नहीं बजा रहे, आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चलता कौन से वाले कहां फंसे। दिल्ली में कमाल हो गया, झाड़ू आम आदमी के पास थी, हाथ कांग्रेस के पास था, सफाई भाजपा ने करती। कि मुझे बाहों के झूले में झुलाया है मेरी माँ ने, मुझे उंगली पकड़ चलना सिखाया है मेरी माँ ने, जमाने की कोई मुश्किल मेरा कुछ कर नहीं सकती, चुनौती से मुझे लड़ना सिखाया है मेरी माँ ने, चुनौती से मुझे लड़ना सिखाया है मेरी माँ ने। और स्मृति वन को देखने के बाद 4 पंक्तियां लिखी हैं, आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए पढ़ रहा हूं और भगवान को संबोधित करते हुए पढ़ रहा हूं। श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की पावन उपस्थिति में आपका मन मिले और जितने हजारों हजार लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं दिनेश दादा से मिला, ये जब से आए मेरे पे मुंबई का इंप्रेशन जमा रहे हैं। बोले मैं मुंबई से आया हूं, वहां सितारे पाए जाते हैं। गुजरात वालों, अगर मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैंने जवाब सही दिया हो तो मुझे शुरू करना। मैंने कहा दद्दू आप मुंबई से आए हैं, आपके यहाँ सितारे पाए जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहां बुलडोजर पाया जाता है। ये आनंद बिल्कुल अलग है। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं सांसद जी के आपके प्रदेश में तो बाबा जी सबको निपटा रहे हैं, हमें समझाना पड़ता है। मैंने कहा कि देखो, इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबकी अपनी विचारधाराएं होती हैं। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे, मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब आनंद के साथ बैठना और आनंद आ जाए और जितनी तेजी से पकड़ो उतनी तेजी से तालियां बजाना। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी। तालियां मिल के बजाओ भाई साहब, आप नहीं बजा रहे, आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चलता कौन से वाले कहां फंसे। दिल्ली में कमाल हो गया, झाड़ू आम आदमी के पास थी, हाथ कांग्रेस के पास था, सफाई भाजपा ने करती। समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। देखो, मेरे बारे में बताया श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कि मैं मंच का सबसे युवा कवि हूं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं सांसद जी, मंच का मैं अकेला ऐसा कवि हूं जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। तालियां मिलके बजानी चाहिए आपको इस बात पे। हाँ, मैं सर, अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर, विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। आसान सी बात थी, आसान सा सवाल था, आसान सा जवाब दे दिया। अब अमिताभ बच्चन जी कमाल, उन्होंने अगला सवाल पूछा, बोले आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं कैसे आती हैं? अब अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो यहां से वहां तक जितने लोग बैठे उनका आनंद भी आए और तालियां भी आए। मैंने कहा सर, हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। तालियां एक बार ऐसे मन के साथ दो। हाँ, ये आनंद बहुत जरूरी है। अच्छा सर, अमिताभ बच्चन जी कमाल, तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, बोले ये बताओ मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है? मैंने फिर सब सही जवाब दिया हो तो आनंद लेना। मैंने कहा सर, आप दोनों ही रात को 8 बजे टीवी पे आते हो। सीधी सी बात ही आपके समझ में आ गई। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी तो फंसाते हैं। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, बोले ये तो बता दिया कि जब मैं और मोदी जी में एक ही चीज मिलती है कि हम दोनों 8 बजे आते हैं, लेकिन ये बताओ कि मोदी जी में और मेरे में क्या चीज नहीं मिलती? गुजरात वालों, अगर मैंने सही बात कही हो तो आनंद के साथ तालियां बजाना। मैंने कहा सर, आप में और मोदी जी में एक ही बात नहीं मिलती, जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं, और जब मोदी जी आते हैं, ये आनंद बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके प्रदेश के नाम, मन से जरा सुनना और शुरू करना निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। कि दादाओं के सारे भरम को देख लिया है, भारत न सहेगा सितम को देख लिया है। दादाओं के सारे भरम को देख लिया है, भारत न सहेगा सितम को देख लिया है। सब लोग जानते हैं कि दुनिया के दूध ने गुजरात की चाय के दम को देख लिया है। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से,
बस यही आनंद आपको करना है जितनी देर मैं आपके मध्य में हूं। 4 पंक्तियां और आपको समर्पित करते हुए इशारे में बात कर रहा हूं, इशारा समझना, और जो पीछे तक लोग बैठे उनका मन मिले निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। हाथ इस बार तैयार रखना और हाथ उठा के तालियां बजाना, सही बात कहूं तो जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ कर के 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह। नई बात कर रहा हूं नए सलीके से, आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी, मन देना कि सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह और भाजपाइयों को तो मौका है अमित शाह। नया प्रतीक पढ़ूंगा, मन देना। सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह और भाजपाइयों को तो मौका है अमित शाह। दुनिया में ऐसी दूसरी जोड़ी ही नहीं है, मोदी जी जलेबी है फाफड़ा है अमित शाह। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बस यही आनंद आपको करना है। मेरे परिचय में बताया गया कि मेरी नई शादी हुई है। सर, मेरी स्थिति बड़ी घर में बड़ी खराब है। मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई है, बिल्कुल कट्टर, और भाषण एक दिन राहुल गांधी जी के सुन रही। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आपको मोदी जी के भाषण सुनने चाहिए, आप राहुल गांधी जी के भाषण क्यों सुन रही हो? मेरी पत्नी ने सही जवाब दिया हो तो उसके लिए तालियां बजाना। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। और आपकी तालियां बता रही है कि आपकी पत्नी भी घर में मनोरंजन ऐसे ही कर रही है। अच्छा, मेरी पत्नी इससे भी एक कदम आगे सर, जब भी घर जाऊं चुनाव चिन्ह से स्वागत करती है पार्टियों के। अगर मैं समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अगर मैं उससे भी लेट जाऊं, तालियां वालियां बजा सकते हो जो समझ गया, हाथ उठा के हाँ। और भाई साहब की ताली तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में इनका स्वागत भी ऐसे ही हो रहा है। किसी का देखो, अब मैं तो दिल्ली मैं एनसीआर में रहता हूं, मैं गाजियाबाद में रहता हूं। हमारे यहाँ दिल्ली के भी नेता आते हैं, यूपी के भी आते हैं, अन्य प्रदेशों के भी आ जाते हैं। मैंने सर दिल्ली चुनावों के बाद स्वागत करने का नेताओं का तरीका बदल दिया। अगर मेरे घर भाजपा के नेता आते हैं तो मैं चाय पिला के स्वागत करता हूं। अगर कांग्रेस वाले आते हैं तो मैं कॉफी पिला के स्वागत करता हूं। और अगर आम आदमी पार्टी वाले आते हैं तो सर बोतल मंगानी पड़ती है। तालियां वालियां बजा सकते हो आप, स्थिति ऐसी चल रही है। यहां 4 पंक्तियां और आपको सुना रहा हूं। हमारे प्रदेश में बाबा जी आ गए, लेकिन हम नौजवानों की क्या हालत हुई, सुनना और आनंद लेना। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें। तैयार है ना नए सलीके से बात? हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को भी मुर्गा न बना दें। यूपी के नौजवान यही सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। जितनी देर मैं हूं ये सत्संग आपको करना पड़ेगा। बेटा आप बैठ जाओ। अच्छा, मैं शिक्षक आदमी हूं, बच्चे सच में कमाल होते हैं। मैंने एक दिन बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसे बच्चे को खड़ा कर दिया, क्या लिखा हुआ है? वो गुजरात का था, उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं। मैंने कहा अपने पापा को लेके आना। पापा आदरणीय दद्दू सुनील व्यासी जैसे सीधे सज्जन, वो उन्हें ले आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है? इन्होंने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? अच्छा, कभी कभी समझ में नहीं आता बीमारी कहां से चली आ रही है। मैंने कहा अपनी मम्मी को लेके आना, वो मम्मी को लेके आया। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके पति पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलते हैं, चक्कर क्या है? मम्मी का जवाब सुनना और आनंद लेना। मम्मी ने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है।
तब मुझे समझ में आया पूरा वायर ही खराब। मैंने कहा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 70 साल के दादाजी। वो उन्हें ले आया। मैंने कहा जी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है। चक्कर क्या है? गुजरात वालों, अगर आनंद आ जाए और पता चल जाए कि बीमारी कहां से चली आ रही है तो आनंद लेना। दादाजी ने कहा कि बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा।